श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के नाम में अपार शक्ति, अनंत शक्ति होती है। यदि किसी ने उस नाम की साधना की हो, बहुत जप किया हो, बड़ा ही महान पवित्र तपस्या में जीवन रहा हो, तो यदि वो प्रभु का नाम बोल करके कोई रेखा भी खींच दे तो उस रेखा में दैवी शक्ति होती है। और रेखा के द्वारा अक्षर बनाया जाए तो उसको कार शब्द से संस्कृत में बोलते, जैसे रकार, राम में रकार मकार ऐसे बोलते हैं। और कोई भी नाम होगा तो उसमें उस अक्षर के साथ कार बोलते। कार आप गाड़ी मोटर मत समझना, कार मतलब रेखा। तो जैसे लक्ष्मण जी लिखना है तो लकार मतलब ल अक्षर, ल अक्षर की रेखा खींचना। ऐसे ही लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी जंगल में सीता माता की रक्षा के लिए। जब जा रहे थे राम जी के पास सीता को अकेले छोड़ के, तो लक्ष्मण जी ने खींचा था ना रेखा कि इसके बाहर मत जाना माता, अंदर कोई नहीं आ सकता आपके पास। ऐसे भक्तों, महान संत लोग जो बहुत तेजस्वी तपस्वी होते हैं, जंगल में खुली जगह पर रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा झोपड़ी होगी उनकी, कोई झोपड़ी में कोई दरवाज़ा तो बंद रहता नहीं, कोई भी भयंकर जीव जंतु आकर उनको खा सकता है। तो वो अपने तपोबल से भगवान के नाम की रेखा खींचते हैं, उसी से सुरक्षित हो जाते हैं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। जिसने बहुत तपस्या की हो, भगवान के नाम की बहुत अधिक शक्ति प्राप्त की हो जप के द्वारा, वो कर सकता है। और श्री महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ऐसे तपस्वी और महान भगवान नाम के शक्तिधर थे। उन्होंने, आपने श्रवण किया था कि जो आदि केदार तीर्थ है ना ब्रज 84 कोष के अंदर, वहाँ कोई रुकने की जगह नहीं थी, कोई भी कुटिया नहीं थी। लोग कह रहे थे गांव में जाओ, लेकिन महाराज जी ने कहा गांव में नहीं जाऊंगा, यहीं मैं आदि केदार जी के चरणों में रहूंगा। और गांव के लोगों ने बताया महाराज एक शेर शेरनी रहते हैं, वो जिंदा नहीं छोड़ते किसी को, कोई भी मिल जाए, चाहे आदमी हो चाहे जानवर, सबको खा जाते हैं मार के। तो महाराज जी ने, जो कुछ माताएं भी किशोरी जी के साथ रुकी थी और संत लोग रुके थे, कम से कम 14 लोग थे उनके साथ, उनकी सुरक्षा के लिए कहा एक अपने प्रिय शिष्य से कि भैया हरिहर जी, आप किसी लकड़ी से श्री राम नाम की कार, अर्थ राम नाम की कार मतलब राम नाम की रेखा, गोलाकार रूप में, जैसे गोलाकार बोलते हैं ना, गोलाकार ऐसा कार, तो कार का मतलब गाड़ी नहीं, गोलाकार मतलब गोला, गोल रेखा खींचना। अब आपके समझ में आ गई होगी बात, जैसे आकार समझो आप। तो महाराज जी ने कहा भैया हरिहर जी, आप किसी लकड़ी से राम नाम की कार अर्थात गोलाकार रूप में एक रेखा खींचते जाओ, जिसके अंदर हम लोग सब लोग आ जाएं। तो ये सुनकर के गुरुदेव की आज्ञा से श्री हरिहर जी ने, जो संत थे, उन्होंने श्री राम जय श्री राम ऐसे बोलते बोलते लकड़ी से एक रेखा खींची जमीन पर, जिसके अंदर इतने सब संत लोग, माता लोग सब आ गए। और इसके बाद श्री भगवान जी बोले, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, आप सभी लोग निश्चिंत होकर सोएं,
ये वही कार अर्थात रेखा है जिसको सीता जी की रक्षा के लिए लखन लाल ने खींची थी। इसके भीतर कोई भी नहीं आ सकता है, और जो आएगा वो भस्म हो जाएगा। इसी भय से रावण ने भी उस रेखा के भीतर प्रवेश नहीं किया था। ये राम नाम का पक्का किला है। महाराज जी कितना विश्वास था श्री कार्तिकेय स्वामी के अंदर, कितना उच्च कोटि का पक्का विश्वास था कि उन्होंने कहा इसके भीतर कोई आएगा तो भस्म हो जाएगा। रावण भी नहीं आ पाया था। ये रेखा राम नाम का पक्का किला है, और महाराज जी के मुखारविंद से उस रेखा की महिमा सुनकर सब लोग निश्चिंत होकर के सो गए, क्योंकि गुरु भक्त थे लोग। इनको पता था कि महाराज जी साधारण पुरुष नहीं, इसलिए ऐसी नींद आई कि प्रातः काल उठने पर उठाने पर प्रातः काल उनको उठाया गया, तब सब सचेत हुए। सोते रहे रात भर, सब निश्चिंत हो गए। ऐसी गाढ़ निद्रा तो किसी दिन भी नहीं आई थी। जंगल में शेर शेरनी जहां रहते थे उस जगह पर नींद ऐसी आई। अर्धरात्रि के समय श्री स्वामी कार्तिकेय जी तथा श्री राम कृपाल भी जाग रहे थे। दोनों लोगों ने देखा कि उस समय नृसिंह भगवान पधार करके समीपस्थ गौरी कुंड में जल पी रहे। उसके बाद ऊपर आकर के राम नाम रेखा की परिक्रमा करते हुए जंगल में गुफा की ओर चले गए, और श्री भगवान जी और राम कृपाल जी दोनों ने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। प्रभात होने पर सबको गहरी नींद से उठाया गया। महाराज जी ने कहा, आप लोगों ने नृसिंह भगवान का दर्शन नहीं किया? रात्रि में पधारे थे। सब लोगों ने कहा, भगवान ये आपकी लीला थी जो आज ऐसी गहरी नींद इस जंगल में सबको आई, नहीं तो कोई सो नहीं सकता था चिंता के कारण। यहाँ तो ऐसी गहरी नींद में सोए कि सुबह होने पर भी जगाना पड़ा सबको। कुछ भी नहीं पता चला हम लोगों को, और हम लोग दर्शन से वंचित रह गए। महाराज जी ने बताया कि वो नृसिंह भगवान जो आए थे, हम सब लोगों की परिक्रमा राम नाम की रेखा के बाहर बाहर करते रहे, तो परिक्रमा करके तब गए जंगल में। प्रातः नित्य क्रिया करके महाराज जी अपने परिकर समेत फिर आगे बढ़े, और सायं समय डाकुओं का ग्राम आया। अब नाम तो डाकुओं का ग्राम नहीं होगा, इसलिए बताया नहीं जा सकता कि कौन सा ग्राम था, लेकिन वहाँ डाकू रहते थे सब। और भगवान भास्कर भी कुछ देर में अस्ताचल जाने को तैयार थे। तो उसी ग्राम में ठहरने के लिए महाराज जी का विचार हुआ, डाकुओं के ग्राम में। और अब शाम तो हो गई थी, अब कहाँ जाएं? तो कुछ ग्रामीण सज्जनों ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज ये डाकुओं का ग्राम है, यहाँ के डाकुओं के उपद्रव से तंग आकर गोस्वामियों ने अपनी यात्रा का मार्ग बदल दिया था। ये सुनकर के महाराज जी ने कहा, भैया हमारे पास डाकुओं के लिए है ही क्या जो वे हमें तंग करेंगे। हमें तो उनके उद्धार के लिए इस ग्राम में अवश्य रहना है। महाराज भक्तों के रक्षार्थ सर्वशक्तिमान महाराज श्री बोले कि भगवान तो हमारे साथ हैं, तो भय किस बात का। इस प्रकार लोगों को सांत्वना देकर महाराज जी ने उस दिन उसी डाकुओं के ग्राम में जानबूझकर निवास किया। और भक्तों उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी की प्रेरणा से डाकुओं ने आकर के दर्शन प्राप्त किया और बहुत प्रभावित हुए, और आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगे। महाराज जी ने कहा, भैया आप लोग अनधिकार किसी की संपत्ति तो नहीं हड़प करते हैं?
आपकी कमाई अन्याय की तो नहीं है, हमें भूखे मर जाना स्वीकार है, परंतु अन्यायपूर्ण कमाई की भिक्षा से जीना अभीष्ट नहीं है। डाकुओं ने कहा, जो लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते तथा अपने पास व्यर्थ का संग्रह कर रखें, उनका धन हम लोग अवश्य छीन करके दीन दुखी प्राणियों की सेवा में लगा देते हैं। अपनी जीविका के लिए हमारे पास काफी कृषि का उद्योग है महाराज। आपका सत्कार तो हम अपनी सच्ची कमाई से करना चाहते हैं, जो हमारी खेती की कमाई है, लूट वाली कमाई से नहीं, जिससे हमारा उद्धार भी हो महाराज, आपकी सेवा भी हमारा उद्धार भी हो। उनकी सत्यतापूर्ण वाणी सुन करके महाराज जी प्रसन्न होकर बोले, भैया ये नीति तो साक्षात ब्रजराज की चलाई हुई है। वे भी तो ऐसा ही दही माखन लूट कर ग्वाल बालों को खिला देते थे, परंतु महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करने में अपना वास्तविक कल्याण होना निश्चित नहीं है, क्योंकि आचरण महान पुरुषों का उन्हीं के योग्य होता है। अपना कल्याण उसी में निश्चित है जिसको करने के लिए वो हमें आज्ञा देते हैं। उनकी नकल नहीं करके उनके आदेश को पालन करना चाहिए। किसी भी महापुरुष ने राजाओं के अतिरिक्त कहीं भी किसी को ये आज्ञा नहीं दी थी कि तुम किसी के धन को छीन कर उपयोग करो। वेद भगवान भी सभी प्राणियों के लिए स्पष्ट आज्ञा करते हैं, तुमको भगवान ने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ दिया है उसी से संतुष्ट रहो। किसी भी उद्देश्य से किसी के धन का लोभ मत करो। अतः भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध किसी भी स्वेच्छाचारी किसी भी तरह से बनना ठीक नहीं है। और आप लोगों के आचरण से संत महात्माओं के हृदय में भय रहना कदापि हितकर नहीं है, क्योंकि संत लोग डरते हैं यहाँ आने पर कि आप लोग डाकू वाला काम करते हैं। इसलिए आप लोग प्रतिज्ञा करें कि हम लोग परोपकार की भावना से भी किसी को कभी कष्ट नहीं देंगे, तभी हमारी भिक्षा ग्रहण की सार्थकता और आप सबका कल्याण हो पाएगा। तो लोगों के मना करने पर भी मंडली समेत मैं आप लोगों के कल्याण के लिए ही इस गांव में रुका हुआ हूँ, नहीं तो सबने मना किया था कि इस गांव में नहीं रुकना महाराज, ये डाकुओं का गांव, किंतु हम जानबूझकर रुके हैं यहाँ। अतः आप लोग पहले हमें अपनी इस कुवृत्ति की भिक्षा दे दीजिए कि आप अब से डाका नहीं डालेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तब मैं आप लोगों का अभीष्ट आतिथ्य सत्कार सहर्ष स्वीकार करूंगा। महाराज जी की इस आज्ञा को सुन करके सभी ने प्रतिज्ञा की, अर्थात सब डाकुओं ने प्रतिज्ञा की, आज से हम लोग किसी को भी नहीं सताएंगे। उपकार करने के लिए जो हमारी भावना हृदय में होती है उसे अपने पसीने की कमाई से पूरी करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। उपकार करने के लिए हम किसी का माल न चोरी करेंगे न डकैती करेंगे। ऐसा कह करके सभी ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके अपने पूर्वकृत अपराधों की क्षमा मांगी। तब महाराज जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनके आतिथ्य सत्कार की स्वीकार करने की कृपा की। भक्तों, परम कृपालु श्री कार्तिकेय जी महाराज के द्वारा उस गांव को जो पूरा के पूरा चोर डाकुओं का गांव था, उसका सुधार हो गया। सब लोग सत्संगी हो गए। डकैती डालना, चोरी करना, लूटपाट करना, ये सब बंद कर दिया सबने। भक्तों, रात में महाराज श्री उसी डकैतों के गांव में रहकर उनका कल्याण किए। पहले से ही कहा था कि मुझे यहीं रुकना है, इनका उद्धार करना है।
उसके बाद फिर महाराज जी आगे बढ़ते हैं। और भक्तों, डाकुओं के गांव से महाराज जी फिर प्रातः काल चल पड़े ब्रज यात्रा में और ऊंचे गांव पहुंचे। ऊंचे गांव जब पधार रहे थे महाराज जी, तब एक ऊंट का बच्चा महाराज जी को देखते ही अपने झुंड से निकलकर दौड़ता हुआ आया और महाराज जी के चरणों में सिर झुका करके अपने नथुनों से स्पर्श करता हुआ अपने दाहिने कान को बार बार महाराज जी की तरफ ले घुमा करके ले जाता था। ये देखकर महाराज जी ध्यान द्वारा उसके मनोभाव को समझ गए। बोले, भैया, इस ऊंट योनि के बाद नर शरीर में मैं तुम्हें मंत्रोपदेश करूंगा, घबराओ नहीं। यह सुनकर के अत्यंत उदास होकर के वापस गया और इस दृश्य को सभी ने देखा। कौतूहलवश पूछने पर महाराज जी ने रहस्य बताया कि पूर्व जन्म में ये एक तपस्वी था, किसी अपराध से इसे ऊंट की योनि मिली, अपने मोक्ष के लिए ये मेरे पास आया था, किंतु इस जन्म के बाद नर योनि में ये मोक्ष का अधिकारी होगा। ऐसा समझ करके मैंने इसे सांत्वना देकर वापस कर दिया है। इसलिए आने में तो इसको प्रसन्नता थी, परंतु लौटने में थोड़ी आशा भंग होने की खिन्नता इसको हो गई कि इसका काम अभी बना नहीं, इसलिए उदास होकर जा रहा है। अब ये शीघ्र इस योनि से मुक्त होकर के मानव शरीर ग्रहण करके मेरे द्वारा दीक्षा प्राप्त करेगा तथा अपने पूर्व तपस्वी वेश में किए हुए अपराध से मुक्त होकर भगवत धाम जाने का अधिकारी बनेगा। तो ऊंचा गांव पहुंचते ही एक व्यक्ति ने महाराज जी को निमंत्रण किया और उस दिन ऊंचे गांव में ललिता सखी के नए मंदिर की प्रतिष्ठा थी। तो महाराज जी निमंत्रण को स्वीकार करके रात्रि में ललिता जी के उस मंदिर में पधारे। मंदिर के बाहर एक पुरानी कोठरी अंधकार से सुरक्षित थी। उसी में अचरे का पर्दा डाल करके बैठ गए और ललिता जी की प्रेरणा से कुछ लोगों ने उस कोठरी के पास अपने रखे हुए जूते पहन करके सहज भाव से टॉर्च का प्रकाश कोठरी के भीतर डाला और पर्दे की ओट में बैठे हुए महाराज जी दिखाई पड़ गए। पर्दा हटाने पर लोगों ने पहचान लिया और जूतों के स्थान पर अंधेरी कोठरी में इस प्रकार विराजने पर बड़ा दुख प्रकट किया कि महाराज जी, हम लोगों से अपराध हो गया। तो मंदिर के पुजारी को जब समाचार सुनाया गया तो प्रार्थना करके महाराज जी को उस कोठरी से बड़े सम्मान पूर्वक ऊपर मंदिर में ले आए। वो जूता रखने की कोठरी थी भक्तों, महाराज जी उसी में बैठ गए थे अपने अचला को पर्दा के रूप में डाल के। और जिस प्रतिष्ठा सम्मान के भय से ये लीला की थी महाराज जी ने, अंततोगत्वा उसे ही स्वीकार करना पड़ा। अब सब लोग पहचान गए तो सम्मान स्वीकार करना ही पड़ जाएगा। ऐसे में कैसे मना कर देते, क्योंकि लोग पहचान लिए महाराज जी को। तो श्री ललिता सखी से महाराज जी का कुछ स्वतंत्र वार्तालाप भी हुआ, लेकिन वो किसी के समझ में नहीं आया कि क्या बात हो रही है। और 80 वर्ष के एक वयोवृद्ध ब्रजवासी को देख करके महाराज जी उनको पकड़ करके अपने हृदय से लगाने लगे। तो डर के मारे वो बेचारा, अरे बाबा छोड़ दो, अरे बाबा छोड़ दो, ऐसे कह के चिल्लाने लगा। महाराज जी ने कहा, बाबा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए हृदय से लगा के बोले, बाबा कोई दुख तो नहीं है? बोला, कन्हैया की भूमि में दुख कहाँ है बाबा।
उस आदमी ने कहा, बाबा ब्रज का दुख भी सुख ही होता है। मैं अपने को बड़भागी मानता हूँ जो ब्रज रज में जन्म लेकर इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, और इसी ब्रज रज में शरीर भी छोड़ूंगा। उसकी भावना को सुनकर महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले, बाबा इसी भाव से तो मैंने आपको हृदय से लगाया है। ऐसे भाग्यशाली वो लोग थे जिनको महाराज जी श्री कार्तिकेय जी हृदय से लगा दे लेते थे, या जिसके सिर पर हाथ फेर देते थे। एक दिन परिक्रमा के लिए चलने पर प्रातः काल ही एक वृद्धा मैया बछड़ों समेत 6 गइयों को लेकर के बीच सड़क पर आकर महाराज जी से बोली, महाराज भक्तों सहित आप हमारी गइयों का धारोष्ण दुग्ध पीजिए, तब आगे जाइए। तो महाराज जी ने कहा, मैया अभी सब लोगों ने भली प्रकार दातून कुल्ला भी नहीं किया है, स्नान भी नहीं किया है, हम लोग कैसे दूध पी लेंगे अभी। मैया ने महाराज जी की एक बात भी नहीं सुनी और अपने सप्रेम हठ के बल से सभी को धारोष्ण दुग्ध, अर्थात जो धार निकाली गई थन से, गाय के थन से दूध की धार निकाली गई, उसको बिना गर्म किए ही वैसे को वैसे छान करके पिला दिया। अभी कोई स्नान आज नहीं किए थे, लेकिन सबको पिला दिया। इतना हठ उसका था प्रेम का, पीना ही पड़ गया सब। और उसके बाद गैया बछड़ों को महाराज फिर संभालने लगी वो। लेकिन फिर बाबा का दर्शन जब किया तो गैया बछड़ा का मोह त्याग करके महाराज जी के साथ यात्रा में चलने के लिए हट करने लगी। बाबा ने कहा, तुम्हारी गाय बछड़ा है वो? बोली, बाबा कोई न कोई इनको देखेगा ही, लेकिन मुझे तो अपने साथ ले चलो। महाराज जी के बहुत समझाने पर अत्यंत दुखी हृदय से किसी तरह से वो रुकी, नहीं तो रुकने को नहीं तैयार थी, साथ में जाने को तैयार थी। भक्तों, ब्रज में सरोवरों की अधिकता है। परिक्रमा में जिस स्थल से होकर पधारना होता, वहाँ की लीलाओं को महाराज जी किशोरी जी के मुखारविंद से श्रवण करते हुए तब आगे बढ़ते थे। बरसाना पहुँचने पर ग्वाल बालों से आपने पूछा, श्री कार्तिकेय जी महाराज ने, कि क्या तुम लोगों ने वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी को देखा है? तो उत्तर मिला, हाँ देखा है, हमारे घर के पास ही तो उनका घर है। अब ब्रजवासी बालकों का यह निशंक उत्तर सुन करके महाराज जी उनके चरण रज को सिर पर धारण करते हुए वृषभानु सरोवर पधारे और प्रणाम पूर्वक बड़ी श्रद्धा के साथ परम पावन उस कुंड के जल में स्नान करके महाराज जी फिर मंदिर में दर्शन के लिए गए। और दर्शन के बाद परिक्रमा और प्रणाम करके ज्यों ही मंदिर से निकलकर बाहर जाने को तैयार हुए, पुजारी ने दौड़ करके अन्न का प्रसाद ला करके तुरंत अर्पित किया। तो महाराज एकादशी व्रत होने पर भी महाराज जी ने प्रसाद के भाव से तत्क्षण ग्रहण किया और सबको आदेश दिया कि जिसकी दृष्टि में अन्न प्रतीत होता है वो इसको ग्रहण करने का दुस्साहस नहीं करे, और जिसकी दृष्टि में प्रसाद है वो इसे सहर्ष ग्रहण कर सकता है। तो महाराज जी की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया गया और प्रसाद की बुद्धि से सबने ग्रहण किया, अन्न की दृष्टि से नहीं। और फिर वहाँ से बरसाना से महाराज जी नंदगांव की ओर चले और कुएं पर एक गोजरी जल भर रही थी। तो महाराज जी उससे बोले, मैया तेरे दही माखन होता है क्या? बोली, हाँ बाबा होता है। तो महाराज जी ने कहा, क्या हमें भी खिलाएगी? गोजरी बोली, बाबा मेरे घर चल, तुझे खिला दूंगी।
और भक्तों, महाराज जी बोले, मैया तेरे घर चलूं तब खिलाएगी? उसने कहा, हाँ बाबा। फिर बड़ी प्रसन्न मुद्रा से वो शीघ्र ही अपने घर की ओर बढ़ती चली गई। महाराज जी उसके घर न जाकर एक सरोवर के किनारे पहुंच गए। वहां कुछ ग्वाल बाल मिले। उनसे पूछा, क्या तुम लोगों ने कन्हैया को देखा है? बालकों ने कहा, हाँ देखा है। महाराज जी सरोवर में स्नान के लिए प्रविष्ट हुए और बालकों के साथ खेल में तन्मय हो गए। और ये देखकर सबने कहा, भगवान अब बहुत समय हो गया है और सभी बालक घबरा गए हैं, अतः शीघ्र ही निकलने की कृपा करिए। तो सबकी प्रार्थना सुन करके श्री कार्तिकेय जी महाराज जल से बाहर निकले, नहीं तो निकल ही नहीं रहे थे, उसी में डुबकियां लगा रहे थे, खेल रहे थे बच्चों के साथ। उधर वो गुजरी मैया अपने घर जा करके पात्रों में दही माखन आदि सजा करके बहुत भाव से खिलाने के लिए निमंत्रित संत अर्थात महाराज जी की प्रतीक्षा करने लगी, आगमन की प्रतीक्षा कि आ रहे होंगे महाराज जी। बार बार द्वार पर जाकर मार्ग देखती, अंदर आती, बाहर जाती, फिर अंदर आती। और जब विलंब होने लगा तो उसके घर के लोग बोले, कैसे संत को आरोगने के लिए तेने निमंत्रण दिया है, जो आ ही नहीं रहे, और तू सब चीज को ले जा करके उनको खिलाएगी ऐसे? अब देख वो कहाँ पर हैं, वहीं जा करके खिला दे, नहीं आ रहे। तो गुजरी ने दही माखन के पात्रों को कपड़े में बांधा और अपने हाथ में लेकर घर से निकल पड़ी और पता लगाते लगाते उस सरोवर के पास पहुंच गई जिस पर महाराज जी स्नान से निवृत्त हुए थे। गुजरी बोली, बाबा कितनी देर बाट जो आ रहे हो मुझको? अच्छा बाबा यहीं पालो। ये सुनकर के महाराज जी ने कहा, मैया तेरे घर में कितनी गैया भैंसे हैं? उसने गिनती बता दी। महाराज जी ने कहा, मैया दिखाओ क्या लाई हो? गुजरी ने खोल करके सब दिखाया और कहा कि आज का निकाला हुआ ताजा दही माखन है बाबा। महाराज जी को देख करके बोले, वो सब सामान जो लाई थी उसको देख के बोले, मैया मैंने देख लिया, अब तुम सब ले जा करके घर में सबको बांट करके पा लेना। मैया बोली, बाबा ये क्या कहते हो? ये तो खाने के लिए हम थोड़े बनाए, आपके लिए बनाए हैं, आप थोड़ा तो खाओ। महाराज जी ने उसके सरल भाव पर रीझ करके दही माखन को सब में वितरित करके स्वयं भी बड़े प्रेम से ग्रहण किया। तब गुजरी मैया बड़ी प्रसन्न हुई और महाराज जी उस मैया से आज्ञा लेकर के फिर आगे अपनी यात्रा में चल पड़े। यात्रा के आगे की बातें जो हैं भक्तों में फिर आपको कल सुनाऊंगा। आज श्री महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।